दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। अच्छा दोस्तों, कभी आप लोगों ने कल्पना की होगी कि बोर्ड की जैसी परीक्षाएं होती हैं वैसे ही कभी उसी के तर्ज पर TGT की भी परीक्षाएँ हो सकती हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऐसी ही एक बड़ी योजना पर विचार कर रहा है। आप लोग हमारे पास में पहले न्यूज़ आ जाती है, इसलिए हम सटीक और ख़बरों के लिए जाने जाते हैं। हमारे विश्वस्त सूत्र सारी आंतरिक खबरें निकाल करके लेके चले आते हैं। ऐसी व्यवस्था करने के लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है और बहुत जल्दी ही नियमावली में संशोधन होने जा रहा है इस मैटर पे। जैसे ही मेंबर आ जाते हैं, कोरम पूरा होता है, बैठक होगी, उसमें ये सारे कार्यक्रम जो हैं जारी कर दिए जाएंगे। आज जो हमारे पास में न्यूज़ आई हुई है, पूरी न्यूज़ आपको देखने की आवश्यकता है दोस्तों। TGT PGT के बम्पर नोट्स इसमें बुक हो रहे हैं, तो आप भी नोट्स को अवश्य बुक करें। 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में हमारा नोट्स और आपको निश्चित सफलता दिलाने वाला नोट्स है दोस्तों। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेज सकते हैं और अपना नोट्स बुक करके निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो सफलता आपको हमारे नोट्स से मिल जाएगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। 90% की गारंटी आपको कोचिंग संस्थान भी नहीं देते, हम दे रहे हैं आपको। कॉम्बो पैक दे रहे हैं, एक नोट्स का साथ दूसरा फ्री मिल रहा है। और ये ऑफ़र हमने आप लोगों का ऑलरेडी हमेशा के लिए करने का डिसीजन लिया है। कारण ये कि हमारे जो ठीक है, हमेशा के लिए कि मतलब सिर्फ अभी स्टॉक में 5 दिन के लिए बचा हुआ है। तो अगर 5 दिन के अंदर आप नोट्स बुक करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक के साथ दूसरा फ्री, एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री, एक के दाम में दूसरा, है ना। आपको अलग अलग नहीं पेड करना होगा। तो आप लोगों से एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड का भी कार्यक्रम आने वाला है और TGT का कार्यक्रम तो ये चल ही रहा है ना। आप लोग आवेदन इत्यादि कर लीजिए। कुछ हमारे मित्रों ने हमसे पूछा हुआ था, पूरे वीडियो को देखिएगा, इसमें हम सारा कार्यक्रम आपको बताने जा रहे हैं। TGT PGT का जो आया हुआ है और जो सीटें बढ़ी हुई हैं उसको पूरा आपको बताया जाएगा। महा कवरेज में आप लोग देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो LT ग्रेड का विज्ञापन आप लोगों का जून माह में निकलवाना हमारे प्राथमिकताओं में से है। और जून भी अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो एकदम आप सावधान होकर के कायदे से सही तरीके से कार्य करें, जिससे कि जो भर्ती में आपको अवसर मिल रहा है वो आप चूक न पाएँ और आपका हो जाए। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा मित्रों, इस बात को ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई लापरवाही आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चलिए, बताना चाहेंगे, कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि हम ऑनर्स किए हुए हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, फिलअप नहीं हो पा रहा है। ऑनर्स डिग्री को उत्तर प्रदेश में ऑनर्स को मान्यता नहीं है, ठीक है। आप दूसरे किसी विषय से भर दीजिए, ठीक है। ऑनर्स आप हैं तो इसीलिए आपने अगर इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र इन 6 में से नहीं लिया हुआ है, किसी एक से ऑनर्स किया हुआ है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, है ना। इसके लिए आपको चाहिए होता था कि आपके साथ में इनमें से 6 में से कोई 2 रहने चाहिए थे आवश्यक, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं। और TGT PGT में जो आप फार्म में फ़ोटो लगाएं, उसके लिए मैंने आप लोगों से 50 बार कहा है कि सफ़ेद या स्लेटी बैकग्राउंड का लगाएं। कान आपके स्पष्ट दिखने चाहिए। पता लगा अगर नहीं कान स्पष्ट दिख रहे हैं तो फिर आप लोगों नहीं कर पाएंगे। चश्मा काला मत लगाइएगा। पेड़ के पास खड़े होकर फ़ोटो मत खिंचाइएगा। साफ़ सुथरी क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपका हस्ताक्षर स्पष्ट दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें, स्पष्ट का मतलब ये कि आप एकदम सीधे सपाट में नाम लिख करके हस्ताक्षर कीजिएगा। कुछ लोग हैं ऐसे दस्तखत मार करके कर देते हैं, तो उस सब पे बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। देखिए, TGT PGT के लिए ये अपडेट है कि 5500 से ज़्यादा सीटें जुड़ने की ओर अग्रसर हैं और इस पर निश्चित रूप से मुहर भी लग चुकी है और आने वाले समय में आपको ये दिख भी जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि मतलब हम बता रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किलें भी कम हो जाएंगी, आपकी फ़ाइट भी कम हो जाएगी। ये है कि संघर्ष तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, परिश्रम तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, तभी जा कर के कामयाबी मिल पाएगी। आपको एक विस्तृत वीडियो इस पर हम आप लोगों को कल प्रातःकाल देंगे। तो TGT PGT से रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो हमारे अनिल मिश्रा अकादमी यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है, ज़रूर आप उसको देखिए। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है।
हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये आपका विज्ञापन चल रहा है, इस बार इसका पेपर एकदम ये जान लीजिए कि पेपर आप लोगों का 1 महीने चल सकता है। जैसे बोर्ड का पेपर होता है, उस पर सरकार विचार कर रही है कि बोर्ड के पेपर के हिसाब से एक विषय का कराया जाए, है ना, गैप दे करके 2-2, 4-4, 5-5 दिन का गैप दे करके कराया जाए। इससे क्या उपलब्धता रहेगी, इससे आपकी परीक्षाएं लंबी ज़रूर खींचेंगी, लेकिन जो भी परीक्षाएं होंगी उनका, और जैसी परीक्षाएं होंगी उसी हिसाब से उनके परिणाम भी तैयार करने में सरकार को आसानी होगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसके लिए संशोधन करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। आधे घंटे तक का ये बड़ा बुलेटिन आपके सामने हम उपस्थित करने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए। कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा मार्गदर्शन अकादमी पे, और कुछ मिल जाएगा आपको अनिल मिश्रा अकादमी पे। तो मेरे दोनों यूट्यूब चैनलों के वीडियो आप अवश्य देखें, यही आपसे कहना चाहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ऐसा क्यों सोचा। आपको मालूम होगा कि पिछली बार जब बारी आई थी, पेपर हो रहा था, तो उसमें आजमगढ़ में और अकबरपुर में, और पता चला कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पिछली बार आपको पेपर आउट होने की खबर मिली थी, इस प्रकार की बातें हुई थी, मालूम होगा आपको। और बाद में ये बातें हालांकि निर्मूल सिद्ध हुई, कुछ STF ने भी दिया, यहाँ की जानकारी हुई, वहाँ की जानकारी हुई, सारी चीज़ें, लेकिन अंततोगत्वा हुआ कुछ नहीं, रिजल्ट आया, सारी चीज़ें हुई गई, ज्वाइनिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो अब जो है इसमें बात करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब बात अगर इस पे होनी है तो ठीक है, इस बार गवर्नमेंट ने फैसला लिया हुआ है, इस पर विचार कर रही है कि पेपर जो कराए जाएँ बोर्ड परीक्षा के तर्ज पे कराए जाएँ। चूँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ही अध्यापक पढ़ाने के लिए नियुक्ति होती है, अशासकीयों में भी, तो निश्चित रूप से परीक्षाएं भी उसी स्तर पे अगर तैयार कराई जाए, जैसे शारीरिक शिक्षा का पेपर मान लीजिए आपका 5 तारीख को होता है, तो उसके बाद में संस्कृत का पेपर आपका 8 तारीख को होगा, है ना, एक पाली में। तो उससे क्या होगा कि चयन बोर्ड एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा, है ना, और एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर पाएगा तो सेंटर भी आपका एक ही ज़िले में बनेगा, है ना, और अलग अलग ज़िलों में भी सेंटर बनवाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस पे बातें रखी जाएंगी कि हर ज़िले में बने, तो भी क्या कहते हैं, एक विषय का पेपर रहेगा तो सरकार आराम से ध्यान दे देगी। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि हर ज़िले में सेंटर ना बना करके एक ज़िले में सेंटर बनाया जाए और वहीं पे चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाए, जिससे पेपर इत्यादि, ठीक है। और सबसे पहले न्यूज़ हमारे यहाँ ही आती है, याद रखिएगा, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, हमारे यहाँ ही सबसे पहले न्यूज़ आती है और वही न्यूज़ सही होती है। तो इस बार चयन बोर्ड आप लोगों के लिए करेक्शन करने जा रहा है। अगर ये हो जाता है तो इससे अच्छा, हमारे ख्याल से ये एक अच्छा और सराहनीय विकल्प हो सकता है। दोस्तों, पेपर आप लोगों का, है ना, पेपर आप लोगों का अगर अलग अलग दिन होता है तो ये आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सुनने में आ रहा है, जो हमारे सूत्र आज मिलने गए थे तो उनसे बताया गया कि पेपर ही हम लोग 3-3, 4-4 दिन के गैप पे कराते हैं हर विषय का। तो ऐसे हमारे, अभी आप सोचेंगे, ये आप जानते हैं कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू नहीं है तो इसके चलते जैसे होएगा पेपर, अगले पेपर के मान लीजिए पढ़ती है तो वैसे वैसे उनका परीक्षा परिणाम भी आएगा। जैसे होता जाएगा वैसे वैसे परीक्षा परिणाम 1 महीने के अंदर आपका आता जाएगा। नियुक्ति में भी उनको आसानी रहेगी, कॉलेज आवंटन में भी उनको आसानी रहेगी, और विवाद भी सुलझाने में उनको आसानी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये तो स्वागत योग्य कदम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मंडल मुख्यालयों में इस पर पेपर होना थोड़ा सा मुश्किल फिर से दिख रहा है। इस बार आपका ज़िला वाइज पेपर होगा और ज़िले में सेंटर बनेंगे, हर ज़िले में सेंटर नहीं रहेंगे, केवल और केवल कुछ गिने चुने में रहेंगे। जैसे आपका LT का नहीं होता था विषय वाइज, उसी हिसाब से पेपर होने जा रहा है। तो मेरे विचार से जैसे संस्कृत का पेपर है तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में वो पेपर रख दिया गया, तो प्रयागराज में ही पूरे ऑल ओवर UP के विद्यार्थियों का होगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
प्रयागराज आप आ जाएँ, प्रयागराज में आकर के पेपर दे लीजिएगा, या मान लीजिए और केंद्र के कानईपुर बनाते हैं तो एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। सारी चीज़ें, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और बहुत बड़ा वीडियो इस पर हम बनाने की योजना बना रहे हैं। हमें पूरी डिटेल जैसे मिल जाती है हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। अभी इस पर काम किया जा रहा है, क्या योजना है, कैसे है, तो आज 9 बजे रात तक हमें थोड़ा पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम कल आप तक शेयर कर पाएंगे। बम्पर और आधे घंटे का कवरेज रहेगा कल। लगातार आप हमारे पास बने रहिएगा, क्योंकि टाइम टेबल भी हमारे पास में रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।